कोरोना संक्रमण से खुद ही ठीक हो गई हॉटस्पॉट की 1/3 आबादी, आईसीएमआर के सर्वे में पता चला। आईसीएमआर के मुताबिक शुरुआती नतीजे हॉटस्पॉट शहरों की 1/3 आबादी में संक्रमण फैला। मरीज खुद ब खुद रिकवर होते चले गए। मरीजों के शरीर में एंटीबॉडीज भी मिली हैं। आईसीएमआर के सीरोलॉजिकल सर्वे में देश के 70 जिलों से करीब 24,000 लोगों के सैंपल लिए गए थे और सैंपल में एंटीबॉडीज मिले हैं। सर्वे की शुरुआत रिपोर्ट कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय ने साझा की। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के आंकड़े, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में सबसे अधिक मामले। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,66,000 पार हो चुका है। 7,400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे के अंदर 2500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अकेले महाराष्ट्र में कोरोना से मृतकों का आंकड़ा 3,169 हो चुका है। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या 88,500 से ज्यादा है, जिसमें 40,975 लोग ठीक हो चुके हैं। तमिलनाडु में भी हालात खराब हैं। 33,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के कहर में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। दिल्ली में मरीजों का आंकड़ा 30,000 के पास पहुंच चुका है। 24 घंटे में एक बार फिर 1,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। गुजरात में कुल मरीजों का आंकड़ा 20,000 के पार हुआ है और अब तक 1249 लोगों की जान जा चुकी है। यूपी में भी मरीजों की संख्या 10,000 पार हो चुकी है। 6,000 से ज्यादा सही हुए हैं। यूपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,000 से ज्यादा है। सीएम केजरीवाल का हुआ कोरोना टेस्ट, आज शाम तक आ जाएगी रिपोर्ट। 2 दिन से होम क्वारंटीन हैं अरविंद केजरीवाल। गले में खराश और बुखार के बाद आइसोलेशन में हैं। दिल्ली में एलजी के फैसले पर सियासत तेज। आप हुई आग बबूला तो बीजेपी ने बताया सही कदम। दिल्ली के अस्पतालों में बाहरी लोगों की इलाज रोकने के लिए सीएम केजरीवाल का आदेश हुआ था और एलजी ने उसको बदल दिया, जिसके बाद सियासत शुरू हो चुकी है। दिल्ली में बाहरी लोगों की इलाज को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि बीजेपी के दबाव में एलजी ने सरकार का फैसला पलटा। दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की वजह से केस बढ़े हैं। एम्स के डायरेक्टर कम्युनिटी स्प्रेड की बात कह चुके हैं। महाराष्ट्र में 10% स्टाफ के साथ ऑफिस शुरू, पर दफ्तर जाने के लिए लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बस डिपो पर दफ्तर जाने वालों की लंबी कतार लगी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन का भी मुश्किल हो रहा है पालन करना। प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 15 दिन में भेजे जाएंगे घर। राज्य प्रवासी मजदूरों के रोजगार पर स्कीम पेश करें। राजस्थान सरकार ने कहा कि कुवैत से आने वाले लोगों को होटल्स में क्वारंटीन करने का खर्च राजस्थान सरकार वहन करेगी। बस भारत सरकार लोगों के इलाज की व्यवस्था करे। राजस्थान सरकार ने भारत के विदेश मंत्रालय को लिखा पत्र, हर फ्लाइट को राजस्थान में उतारो, सभी को क्वारंटीन करने का खर्च राजस्थान सरकार वहन करेगी। जयपुर में कोरोना केस से टेंशन बढ़ी है। एक ही घर के अलग अलग कमरों में रहने वाले 26 किराएदार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खुल गए काशी विश्वनाथ के दरबार, भक्तों का तांता लगा। करीब 2.5 महीने बाद खुला मंदिर। बिना मास्क किसी को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश से पहले 2 बार हाथों को सैनिटाइज करना आवश्यक होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक बार फिर मंदिर परिसर में 5 श्रद्धालुओं की उपस्थिति होगी और कोई भी मूर्ति या घंटी छूने की मनाही है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की सहूलियत के लिए ऑनलाइन पूजा की शुरुआत भी की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की है। ऑनलाइन सेवा से भक्त घर बैठे बाबा विश्वनाथ की ऑनलाइन पूजा कर सकते हैं। रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जप भी करा सकते हैं। तिरुवनंतपुरम में श्री कांतेश्वर मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है खास ख्याल।
दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में भक्तों का पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सख्ती और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्त दर्शन कर रहे हैं। कोरोना संकट के बीच एमपी में आज 12वीं की परीक्षाएं शुरू। एमपी में 97 परीक्षा केंद्रों पर करीब 69,800 छात्र परीक्षा देंगे। 16 जून तक चलने वाली इन परीक्षाओं के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। केंद्रों में पहले छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। भोपाल में परीक्षा केंद्रों में सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखा जा रहा है। सेंटर में जाने के वक्त छात्रों को सैनिटाइज कर दिया जा रहा है। आज सुबह 8 बजे के जम्मू कश्मीर के गांदरबल और श्रीनगर में भूकंप के झटके महसूस हुए। 3.9 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है। कल दोपहर में भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। मई के आखिरी सप्ताह से बार बार आ रहा है भूकंप। आज से खुला लखनऊ जू। बिना मास्क किसी की भी एंट्री नहीं। जू घूमने के लिए ऑनलाइन टिकट लेना होगा। 10 साल से कम उम्र के बच्चे बुजुर्गों की एंट्री नहीं है। बाड़े में लगी रेलिंग को छूना प्रतिबंधित है। 3 पालियों में खोला जाएगा लखनऊ का जू। सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक और फिर उसके बाद 11:30 से 1:30 बजे तक, फिर 3 से लेकर शाम 5 बजे तक तीसरी पाली होगी। पाली में 500 से ज्यादा दर्शकों को एंट्री नहीं है। बिहार सरकार ने आज से पटना में पार्क और जू को खुलने की सशर्त इजाजत दी है। नए नियम के मुताबिक सुबह 5:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक खुले जाएंगे पार्क। केरल के कोच्चि में रेस्टोरेंट खुले। सीमित ग्राहकों को ही रेस्टोरेंट में एंट्री दी जा रही है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए आरपीएफ सतर्क है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मिल रही है एंट्री। मुरादाबाद में बीजेपी नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। नगर निगम के नामित पार्षदों ने ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकाला। बगैर मास्क के नजर आए कई कार्यकर्ता। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी 2 गज की दूरी का नहीं रखा गया ख्याल। बारामूला में रोड ओपनिंग पार्टी को मिला संदिग्ध विस्फोटक। वन निरोधक दस्ता पहुंचा मौके पर। कुपवाड़ा के गिरनगांव और जंगल से पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स ने भारी संख्या में हथियार बरामद किए हैं। मुंबई के डब्बावालों की राज्य सरकार से मांग। लॉकडाउन के दौरान परिवार चलाने के लिए प्रति व्यक्ति 2,000 रुपए की दी जाए मदद। पुणे के कंटेनमेंट जोन में गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों पर फेंके गए पत्थर। पुणे में सैलून वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सैलून खोलने के लिए रिलीफ पैकेज की मांग। कोरोना की आग में मां का अंतिम संस्कार। हरानाथ हो गई माया नगरी की सिद्धि। हनीफ ने निभाया भाई का फर्ज। मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर खुले आसमान के नीचे अपनी मां के साथ गुजर बसर करने वाली सिद्धि के सिर से उठा मां का साया। कोरोना से हुई मौत। पटना में सैनिटाइजेशन और मास्क खरीदने के लिए लगाई गई ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के लिए जिला अस्पताल का उद्घाटन किया। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति स्थित भगवान बालाजी मंदिर के द्वार खुले हैं। 11 जून से आम श्रद्धालुओं के खुले जाएंगे फाटक। एम्स में दाखिले के लिए 11 जून को देश भर के करीब 200 सेंटर्स पर हुई ऑनलाइन परीक्षा। योगी सरकार ने दिया आदेश। गुजरात के पाटन में भारत पाकिस्तान सीमावर्ती इलाकों में टिड्डियों का आतंक। जगह जगह दवाई का छिड़काव जारी। न्यूजीलैंड में स्वस्थ हुआ कोरोना का अंतिम मरीज। अब देश में संक्रमण का कोई मामला नहीं। भारत को एटम बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान के बड़बोले रेल मंत्री शेख रशीद अहमद कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 लाख के पार हो चुकी है। चीन ने वैक्सीन निर्माण में मदद का किया वादा। अमेरिका में आ सकती है 1946 के बाद की सबसे बड़ी मंदी। अर्थशास्त्रियों ने जताई आशंका। शांति वार्ता के बीच चीनी सेना सीमा पर कर रही है युद्धाभ्यास। हजारों की तादाद में सैनिक हथियार भारतीय बॉर्डर पहुंचाए गए।
दुनिया भर में जारी है कोरोना का आतंक। 71,64,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 4,07,326 मरीजों की मौत। ब्रिटेन में 2,87,000 लोग कोरोना से पीड़ित हैं, 40,597 मरीजों की हो चुकी है मौत। ब्राजील में भी लगातार जारी है कोरोना का तांडव, 36,602 मरीजों ने गंवाई जान। इटली में 2,35,000 से ज्यादा हुआ कोरोना का मामला, 33,964 मरीजों ने तोड़ा दम। स्पेन के लोगों को भी सता रहा है कोरोना का डर, अब तक 27,136 लोगों की जा चुकी है जान।